नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथ्स क्लास के जो 10th के स्टूडेंट है बच्चों, हमने अलजेब्रिकली मेथड तो पढ़ लिया इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाली वीडियो में। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालते हैं। तो ग्राफिकली निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 1 एंड 2x - 3y = -6। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सिंपलीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सॉल्यूशन निकालना। क्या करना है, कुछ टेक्निक्स है बच्चों, उन्हें लर्न रखनी है ताकि जो आंसर है वो हमारा फटाफट निकल सके। तो पहली टेक्निक ये होती है कि जब भी क्वेश्चन हमें गिवन हो, दे रखा हो, ग्राफिकली मेथड से अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो किस तरीके की लीनियर इक्वेशन है। आइदर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइन है, या फिर कॉन्साइन कर रही है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम चल जाती है बच्चों तो हमारे लिए क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम चेक करें बच्चों तो क्या चीज चेक करते हैं हम, रेशियो चेक करते हैं। किसका रेशियो? कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर भी हम चेक करें तो a1/a2 अगर अपन निकालें बच्चों तो a1/a2 की वैल्यू है 3/2, b1/b2 की वैल्यू है हमारे पास में -2/-3। तो therefore we can say that a1/a2 not equal to b1/b2. It means unique solution. अब अगर सॉल्यूशन यूनिक है इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। बच्चों ये चेक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट इसके सॉल्व करने से हमारे जो आंसर है, आंसर तक जो पहुंचना है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब कह रहा है हमसे ग्राफिकली मेथड हमें यूज करना है, तो बच्चों जब हम इनके ग्राफ बनाएंगे तो हमें पॉइंट्स लेने होते हैं। जैसा आपने जूनियर क्लासेस में किसी भी इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था ग्राफ पेपर पे, तो हमने क्या निकाले थे? सोल्यूशन सेट निकाले थे। तो बच्चों मेन जो प्रॉब्लम आता है, जो बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं, वो क्या कमिट करते हैं मिस्टेक कि ग्राफ तो बन जाता है बट उनका कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ पर जब हमने रेशियो चेक किया तो ये रेशियो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो लाइंस बनेंगी आपकी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन जो जब आप ग्राफ बनाते हो बच्चों या सोल्यूशन सेट आप जब निकालते हो तो वो सोल्यूशन आपके उस सेट के अंदर निकलता है, कभी तो निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलता तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है कि हमारा ग्राफ पेपर पे सर लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा था। ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ एक मेथड है कि इसके आंसर को अलजेब्रिकली पहले सॉल्व कर लो रफ में। जैसे हम इसको अलजेब्रिकली अगर सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों। हम पूरी इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, नीचे वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में। तो ऊपर हो जाएगा 6x 4y 2, 6x 9y -30। साइन चेंज कर दिया हमने, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 बचेगा, बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव, यहाँ पे 20 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस तरीके से y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब x की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो 3x - 8 = 1, 3x = 1 + 8, 3x = 9, x = 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आ रहा है बच्चों? 3, 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये चीज हमें पहले ही मालूम चल गई। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि व्हेन यू टेक आउट द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट बनाते हैं अपन बच्चों ऐसे, इस तरह से सॉल्यूशन सेट बनाएंगे हम। कितने सॉल्यूशन मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों? 3। 2 भी आप निकाल सकते हो, बट अगर 3 निकालोगे बच्चों तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 से ज्यादा निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 से भी हमारा काम चल सकता है। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन है और हमने अलजेब्रिकली उसका आंसर निकाल लिया बच्चों, तो जो आंसर आया है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए उस आंसर को हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। x = 3, y = 4, x = 3, y = 4। हमने शुरुआत में ही लिख लिया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ताकि ये जो सॉल्यूशन सेट है ये ग्राफ पेपर पर जब अपन प्लॉट करेंगे बच्चों तो ये प्लॉटिंग में आ जाएगा।
और अगर ये प्लॉटिंग में आ जाएगा तो सोल्यूशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती भी नजर आएंगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन ग्राफिकली का पूछा जाएगा तो पहले आप चेक करेंगे कि वो कौन सा सोल्यूशन है। अगर यूनिक है तो उसको किसी भी मेथड से आप निकालेंगे। सबसे पहले अपन वही आज डिस्कस कर रहे हैं, यूनिक, फिर अपन डिस्कस करेंगे कॉन्साइंड, फिर नो सोल्यूशन वाला। अब उसके बाद जो दो दो आपके पास सोल्यूशन सेट और निकालने हैं बच्चों, को कुछ भी निकाल लो। जैसे अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकालना आता है बच्चों, या बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उससे करें अपन, तो इस वाली के लिए जब हम व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर अपन ने 0 पुट करी तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 इंटू 3 0 होता है बच्चों, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y की वैल्यू माइनस 1/2 मींस माइनस 0.5 y की वैल्यू आ गई। इस तरह से सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो x को जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 0.5। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों को वैल्यू, जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू ली है वही आपको लेनी है। अगर y की वैल्यू जरूरी नहीं है x को ही लेना है हमेशा। अपन ने y को अगर 1 लिया होता सपोज, तो 3x माइनस 2 into 1 इज इक्वल टू 1, तो 3x की वैल्यू 1 प्लस 2, तो 3x की वैल्यू 3 आ जाती, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है बच्चों 1। इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। इस वाले के लिए भी निकाले बच्चों, तो हमने यहाँ पे जब व्हेन इसके लिए निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 6 अपॉन माइनस 3, तो कैंसिल आउट करके कितना आ रहा है 2। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2 है। फिर हमने लिया व्हेन x, अब y को 0 ले लेते हैं एक बार अपन, व्हेन y इज इक्वल टू 0, है ना, करके देख लिया करो बच्चों, एक बार x को 0 एक बार y को 0, उससे आंसर थोड़ा जल्दी निकलेगा और कुछ नहीं है। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का 3। तो जब माइनस का 3x लिया हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। तो इनको कहते हैं हम सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट अगर हमारे पास आ जाते हैं बच्चों, तो हमें क्या चीज ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स निकल चुके हैं बच्चों, तो हमें अब इसके ऊपर ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस आप लोगों को अच्छे से पता है बच्चों। तो ये वाली लाइन जो कहलाती है आपकी वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, तो x o x डैश नेगेटिव पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, y o y डैश। अब मार्क करें बच्चों 1, आप ये ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे बच्चों तो यहां पर इक्वल मेजरमेंट लेंगे आप। मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड पे बना रहा हूं, तो जरूरी नहीं है इनका जो मेजरमेंट है बच्चों वो इक्वल है। परफेक्टली ग्राफ पेपर पे आप प्लॉटिंग कर लीजिए और स्केल लिख दीजिएगा। स्केल कैसे लिखते हैं अपन, ये जो बॉक्सेस होते हैं ग्राफ पेपर पे जब आप बनाते हैं तो ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है उसके अंदर एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल ऑन y एक्सिस। अब प्लॉट करें तो 3,0, तो 3,0 बच्चों यही वाला होगा, प्लॉटिंग करनी आती है ना हमें, और यहाँ पे अपन लिख देंगे 3,0। 3,0 हो गया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू y की वैल्यू 4 है, x is equal to 3 and y is equal to 4। तो x is equal to 3 यहाँ आ गया और y is equal to 4 कहाँ आएंगे बच्चों, यहाँ पे। तो ये हो गया 3,4, 3,4 लोकेट हो गया। अब 0, माइनस का 0.5, तो पहले 0 है, x की वैल्यू 0 है, फिर y की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आता है बच्चों नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या आ गया, 0, माइनस का 0.5। हमेशा जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं बच्चों वो लोकेट करेंगे आप, यहाँ पे नेम करेंगे 1, 1, तो 1, 1 में आएगा बच्चों, यहाँ कहीं आएगा। अब ये तीन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं अपन इन टू वेरिएबल, तो हमेशा क्या बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन। तो इसके इस तरीके से आप स्केल से जब इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों तो स्ट्रेट लाइन आएगा आपको। नेक्स्ट जो है 3,4, तो 3,4 तो हमें बताइए अपन ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। 0,2, तो 0 पहले 0,2, 0,2 ऊपर नहीं आएगा, फिर उसके बाद है -3,0, तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस तरफ, तो -3,0 हमारे पास क्या है, -3 है ये और 0, तो -3,0 ये वाला पॉइंट हो गया।
अब इनको जब हम ज्वाइन करते हुए बच्चों लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे 3,4, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये जो कहलाता है बच्चों ये कहलाएगा सॉल्यूशन। कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है उनकी इक्वेशंस भी हमें लिखनी होती है। तो 3x 2y = 1 इस लाइन की इक्वेशन थी। इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों? 2x - 3y = -6। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें तो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ग्राफ पेपर पे उसकी इक्वेशन हमें लिखनी होती है, पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। यहाँ पे पॉइंट हम लिखेंगे -3,0 रह गया यहाँ पे अपन लिखेंगे 0,2 और 3,4 यहाँ पे अपन लिखेंगे 1,1। तो हमें ग्राफ क्योंकि ग्राफ क्या देता है? पूरी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए हमारा ग्राफ। तो ग्राफ इंफॉर्मेटिव कैसे बनेगा? हमने एक तो सोल्यूशन सेट निकाले ग्राफ में और जो दूसरा निकाला है हमने वो क्या निकाला है? इक्वेशंस। तो लाइन जब आप बनाएं उन लाइन की इक्वेशंस आप उन लाइंस के ऊपर लिखेंगे और दोनों लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो उसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो हमारे लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना आसान हो गया। क्यों आसान हुआ? क्योंकि हमने अलजेब्रिकली रफ में पहले ये निकाल लिया था कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किस जगह पर इंटरसेक्ट करती है। अगर वो चीज हम नहीं निकालते बच्चों तो क्या पता ये सॉल्यूशन सेट हम अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लेते नहीं, और अगर ये सॉल्यूशन सेट में नहीं लेते तो क्या पता ग्राफ हमारा यहाँ पर बोर्ड से बाहर की तरफ जाता तो कहीं मिलता नहीं। तो जब बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को करते हैं बिना सॉल्यूशन सेट के तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये सॉल्यूशन जो है दोनों इक्वेशन में नहीं लेते और उनका ग्राफ जो है वो आगे इंटरसेक्ट नहीं करता, तो बच्चों मार्क्स कट जाते हैं हमारे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर हमें इक्वेशंस गिवन होती है तो पहले हमें पता करना होता है कि वो किस तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो बच्चों नो डाउटली अलजेब्रिकली आप सॉल्व करेंगे रफ में और उसके सॉल्यूशन सेट जो भी x और y की वैल्यू आ रही है वो दोनों जगह पुट करेंगे। उसके बाद दो सॉल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है कुछ भी लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद प्लॉट करिए ग्राफ लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशंस लिखिए इस तरीके से इंटरसेक्ट, और जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये तरीका था, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने ग्राफिकली किया। अब नेक्स्ट अपन करेंगे सेकंड जहां पे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उसका मेथड जो होता है वो किस तरीके का होता है बच्चों अपन देखते हैं अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है 2x + y = 160, 4x + 2y = 300। जैसा अपन ने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले क्या किया? चेक किया हमने। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे रेशियो। तो a1/a2 का रेशियो 2/4 कैंसिल आउट करें 1/2, b1/b2 का रेशियो 1/2, c1/c2 निकालना पड़ेगा इस बार क्योंकि इक्वल आ रहा है 8 15 कैंसिल आउट नहीं होता। तो therefore we can say that a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं है। इट मींस वी कैन से दैट नो सॉल्यूशन एंड लाइंस आर पैरेलल लाइंस। when you draw on a graph paper you obtain a parallel lines, you get parallel lines। तो पैरेलल लाइंस आ रहा है और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा बच्चों तो नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व। जैसा हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो क्या किया था? सॉल्यूशंस निकाले थे, वहां बहुत जरूरी था सॉल्यूशन निकालना। यहां पर सॉल्यूशन निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे सिंपल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो फर्स्ट अगर इक्वेशन हमने ली 2x + y = 160, इसका अपन तीन सॉल्यूशंस निकालें। तो बच्चों आप डायरेक्टली निकाल लें अपन x और y की वैल्यू, या अभी भी अपन सिंपलीफाई करें। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे अपन तो 2 × 0 0 हो जाता है, तो पूरा 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 160। अगर हमने y को 0 लिया तो y को 0 लिया तो y को 0 लिया तो 2x = 160, तो इसके नीचे जाएगा 160/2 कैंसिल आउट करोगे बच्चों कितना आ जाता है? 80। आ रहा है कि समझ? उसके बाद अगर हमने किसी की भी वैल्यू को ले लें 40 ले लें, सपोज हमने x की वैल्यू को 40 लिया तो 40 × 2 कितना होता है बच्चों? 80। या 160 में से 80 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80। यहाँ पे हमने 2 × 40 80 हो गया ना, तो 160 में से 80 माइनस करोगे तो 80 बचेगा, तो y की वैल्यू 80 आ गई।
तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या है आपकी 4x 2y 300। बच्चों नहीं अगर दिक्कत आती है आपको सॉल्व करने में तो आप मेथड भी लगा सकते हो जो अपन ने करा था, वही 2 into 0 plus y is equal to 160 वाला। तो y की वैल्यू 160 आप इस तरीके से भी सॉल्व करें। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये डायरेक्टली करना आ जाएगा। चलिए सेकंड वाले को करते हैं अपन। इसको थोड़ा अपन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो अपन ले लेते हैं व्हेन x is equal to 0, x 0 लिया तो 0 plus 2y is equal to 300। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन कैंसिल आउट करेंगे हम 150 आ गया। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 150। सिंपलीफाई हुआ ना, आगे सॉल्व करें तो आगे सिंपलीफाई करेंगे हम तो y को 0 लेंगे अगर हम तो y को 0 लेंगे अगर 4x plus 0 is equal to 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300 अपॉन 4 कैंसिल आउट करें 4 की टेबल में 4 7 जा 28 5 जा तो x की वैल्यू आ रही है 75। तो x की वैल्यू अगर 75 है y को हमने 0 लिया है, इस तरीके से अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों कोई भी वैल्यू। उसके बाद अपन किसी की भी वैल्यू को कंसीडर करें। x की वैल्यू को अगर अपन ने कंसीडर किया व्हेन x is equal to 20, x की वैल्यू को 20 लिया हमने तो x की वैल्यू को 20 लेने पे 20 into 4 80 हो गया प्लस 2y is equal to 300। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 माइनस करोगे तो 80 माइनस करने पर कितना आएगा 220। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 110। बच्चों समझ आ रहा है नहीं, हमने यहाँ पे x की वैल्यू को कितना लिया है 20, तो 20 into 4 कितना होता है बच्चों 80। 80 माइनस करोगे 300 में से तो 220 बचेगा। फिर y की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 110, तो ये 110 आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है बच्चों, अगर सॉल्यूशन सेट हमारे बन गए तो क्या करना है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, x एक्सिस y एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस। यहाँ जो नंबर्स लेने हैं हमें वो कौन से नंबर्स है बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर लेने हैं अपन को बच्चों यहाँ पे जो मैंने गैप लिया है वो 20 का लिया है, आप भी कर सकते हो ऐसा, जरूरी नहीं है इक्वल लें अपन अनइक्वल लेंगे। हमेशा स्केल के अंदर अपन हमेशा लिखेंगे बच्चों जो भी हम कंसीडर करते हैं वैल्यूज, स्केल फैक्टर हमें बनाना होता है कि हमने कितना x एक्सिस को कंसीडर किया है और कितना हमने y एक्सिस को कंसीडर किया है। तो x एक्सिस पे तो अपन ने लिए हैं 10 का, तो यहाँ पे स्केल लिखेंगे अपन। तो स्केल जब भी लिखो आप बच्चों तो 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं 10 यूनिट ऑन x एक्सिस, और ऑन y एक्सिस जब अपन लिखेंगे बच्चों तो y एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट के इक्वल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्केल जब अपन लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखना जरूरी है ये। तो अब मार्क करें तो 0 पर 160, तो x इज इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू 160 है, तो ये वाला आ गया 0, 160। 80, 0 तो x की वैल्यू 80, 70, 80, तो x की वैल्यू 80 है और y की वैल्यू 0 आ रही है बच्चों। तो 80, 0 ये वाला आएगा। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी इस तरीके से। तो ये वाली आपकी जो लाइन बनी है इस लाइन के ऊपर अपन लाइन की इक्वेशन भी सब्स्टिट्यूट कर दें 2x plus y is equal to 160। 40, 80 भी अगर आप मार्क करते हैं बच्चों तो 40 ये रहा और 80 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आ जाता 40, 80। तो यहाँ पे भी आप मार्क करके इसका पॉइंट लोकेट कर सकते हो 40, 80। और इक्वेशन अपन लिखें तो इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट हो रही है ये 2x plus y is equal to 160 हो गया। फर्स्ट लाइन बन गई। सेकंड लाइन क्या है 0 पर 150, तो 0 ये रहा, 150 कहाँ आएगा बच्चों 160 के थोड़ा सा नीचे, 140 और 160 20 का गैप है ना तो बीच में रहेगा। 0 पर 75, तो 0 पर 75 यहाँ पे आएगा, और 20 पर 110, तो 20 ये रहा, 110 कहाँ आएगा बच्चों यहाँ पे इन दोनों के बीच में। अब इसको ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है बच्चों पैरेलल बनेंगी।
कितना भी इनको प्रोड्यूस कर लो दोनों जगह, तो यहाँ पे अपन नीचे लिख दें, यहाँ पे ये 20,110 है, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना था 0,115, ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये कितना था 75,0, इसकी इक्वेशन क्या थी 4x plus 2y is equal to 300, इस तरह से था। तो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ of pair of linear equation in two variable। तो ये दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आता है तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है बच्चों तो अलजेब्रिकली हमें निकालना है और उसके सॉल्यूशंस को पुट करना है। पहले ही मालूम चल गया था नो सॉल्यूशन है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है हमें ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने में हमें पता है कि पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइंस अगर आ रही है इसका मतलब जो हमने काम किया है वो पूरा का पूरा करेक्ट है। अब जो थर्ड है वो बचता है कॉन्साइड जब करती है एक दूसरे के लिए, इजी होता है, काफी इजी मेथड है बच्चों। ले लेते हैं अपन उसका भी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा एक ग्राफिकल जो मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा इस वीडियो में। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, उसमें हमें गिवन है x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10। दो इक्वेशंस हमें दे रखी है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किस तरीके की लाइन रिप्रेजेंट होगी। तो a1 upon a2 1/2, b1 upon b2 अगेन 1/2, c1 upon c2 5/10 कैंसिल आउट करें बच्चों 1/2, therefore a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। It means infinite many solutions and lines are coincide with each other। It means यही हुआ, तीनों रेशो जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं x के y के एंड कांस्टेंट टर्म के। तो तीनों जब इक्वल आता है तो क्या आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो भी हमें एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है हमें केवल इनके क्या निकालना है सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब सॉल्यूशन सेट निकालना भी काफी आसान हो जाता है। अगर ये चीज हम पता कर लेते हैं तो सॉल्यूशन सेट निकालना क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान, क्योंकि ये सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रही है बच्चों, अलग नहीं है लाइन ये। अगर आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद इसके नीचे लेकर आएंगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन ही है x plus y is equal to 5 और यहाँ पे भी हमने चेक किया रेशियो सेम आ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाना भी आसान है। कैसे बनाना आसान है, फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 5 अगर हमने लिया तो इसका सॉल्यूशन सेट हमने बनाया, x और y ले लें, और दूसरी जो इक्वेशन है 2x plus 2y is equal to 10 इसका भी हमने सॉल्यूशन सेट ले लिया और बनाया x और y, तीन सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 रखा बच्चों, अब तो डायरेक्ट आता है करना, 0 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। y को अगर हमने 0 रखा होता तो x की वैल्यू आ जाती 5। अगर x को 2 लिए थे हम तो उधर 2 शिफ्ट करने पर 5 - 2 कितना रह जाता 3। जो आंसर आया है आपका फर्स्ट वाले में वो एज इट इज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, क्योंकि अलग-अलग लाइन नहीं है, क्या है एक ही लाइन है। तो बच्चों ये फायदा हुआ ना हमें, अगर ये चेक हमने पहले कर लिया कि किस तरीके की लाइन है ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़। तो ये हमें थोड़ा ध्यान से चेक करना है। अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो केवल एक निकालना है और उसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो एज इट इज दूसरे में कॉपी कर देना, क्योंकि ये सेम लाइंस है, अलग लाइंस नहीं है। आप जब चेक करोगे बच्चों तो सेम आएगा। x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 × 2 10 10 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सेम है। अब ग्राफ पेपर पे जब अपन ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ग्राफ बनाना भी आसान है हमारे लिए। x एक्सिस y एक्सिस ले लिया हमने, x o x डैश y o y डैश। अब इसके अंदर पॉइंट लोकेट कर ले, वैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। यहां पे ऊपर भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ले लिए, स्केल लिखना है होता है हमें, तो स्केल कैसे लिखेंगे बच्चों, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों जगह 1 यूनिट लिया है। अब हम रिप्रेजेंट करें तो 0,5, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 ये है, तो दिस इज 0,5। नेक्स्ट है 5,0, तो x इज इक्वल टू 5, दिस इज 5,0।
फिर 2, 3, तो दिस इज 2, हियर इज 3, दिस इज 2, 3। इनको ज्वाइन करते हुए अपन ने लाइन रिप्रेजेंट कर दी इस तरह से। दूसरी जो लाइन है वो भी सेम है बच्चों, तो इसलिए इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों लाइन में रिप्रेजेंट करनी। इसकी इक्वेशन अगर हम पुट करें तो क्या है, x + y = 5 और नीचे लिख देंगे 2x + 2y = 10। ये दोनों एक ही लाइन को, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और हर एक पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसीलिए इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन एंडलेस होती है, दोनों जगह से अपन कितना भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसके सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको इजी लगा होगा बच्चों, समझ में आया होगा। रिकॉल करें फटाफट से। तो सबसे पहले अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो सॉल्यूशंस निकालो किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको अच्छे से आता है उससे आप आंसर निकालें, और उसका जो आंसर आया है उनको दोनों सॉल्यूशन सेट के अंदर पुट करें। जो दो इक्वेशंस होती है उसके दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट में पुट करें। बाकी आपकी इच्छा है क्या आपको सॉल्यूशंस आगे के निकालने हैं वो आप निकालें। सेकेंडली जो पैरेलल लाइंस है जिसमें नो सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूशन आ रहा है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लाइंस पैरेलल बनेंगी, तो उसको हमें ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, ना हमें एलिमिनेशन लगाना, ना सब्स्टिट्यूशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन सेट बनाने और ग्राफ ड्रॉ करना। थर्ड वाला काफी इजी है आपके सामने, कि अगर रेशियो से पता चल रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो केवल एक वाला जो ग्राफ है वो सिंप्लीफाई कर लो, वो सॉल्व कर लो, एक सॉल्यूशन सेट निकाल लो और एज इट इज उसको कॉपी डाउन कर दो दूसरे के लिए, एज इट इज सेम। और उनकी जब आप लाइन बनाए तो लाइन के ऊपर क्या लिखने होते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ग्राफ में हम जो टीचर्स हैं आपके, जब आपके क्लासरूम एग्जाम्स की कॉपीज या बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज चेक होती है, तो स्केल आपने क्या लिया है, लाइन आपने प्रॉपर बनाई है, यहाँ पे पॉइंट आपने मार्क किए हैं, इक्वेशन जिसकी है, जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपने लिखा है, तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहते हैं हम। तो ये जो लाइन है वो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। बच्चों अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।